पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी रिपोर्ट को उन्होंने खुफिया रखने की दरख्वास्त की थी क्योंकि उनका किरदार बाहर ना आ जाए। ये हुकूमत पहले ही ख़त्म है। इस हुकूमत के पास आप खुद देख लें क्या है इस हुकूमत का क्या है। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ दूध का दिला हुआ है। हो सकता है उनके अपने कुछ तहफ़्ज़ात हों, उनको भी नशा लग गया हो कि जी हमने हुकूमत में 5 साल ये रहना, आगे भी जाना है। इमरान खान साहब ने कोई एक काम बता दें जो किया हो अच्छा। बहुत कर रहे हैं, टाइम चाहिए। टाइम कितना चाहिए? 4.5 साल तो गुजर रहे हैं। पीटीआई इसलिए खुफिया रखना चाह रही थी क्योंकि कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी खुफिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट को खुफिया रखने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हम लोगों से ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी वजह है कि पीटीआई इस रिपोर्ट को खुफिया रखने की कोशिश करी है। चलते हैं लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी रिपोर्ट को उन्होंने खुफिया रखने की दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से। ऐसी क्या वजह है कि वो खुफिया रखना चाह रहे इस रिपोर्ट? तो शायद इसमें हो सकता है क्योंकि हमेशा से हमारे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियाँ आई हैं तो हमेशा से सियासी पार्टियों को फ़ॉरेन फंडिंग ही होती रही है। तो शायद इस पार्टी का भी थोड़ा बहुत जो है फ़ॉरेन फंडिंग हो और ये छुपाना चाह रहे हो उस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने से हुकूमत ने गुरेज़ किया था और खुफिया रखने की अपील की थी इलेक्शन कमीशन को। अब वो इलेक्शन कमीशन ने उस अपील को मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझते हैं क्यों पीटीआई इस रिपोर्ट को छुपाना चाहती? क्योंकि उनका किरदार बाहर ना आ जाए। अच्छा, सीधी सी बात। क्या किरदार? आवाम का तो उन्होंने जीना आराम किया हुआ है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अब मैं एक सैलरी स्लैब शख्स हूँ, 25-30 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है, 3 मेरे बच्चे हैं। मैंने उनको स्कूल से मना कर दिया पढ़ने के लिए, मैं फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं घर की रोटी पूरी कर रहा हूँ। अब आप पेट्रोल देख लें किस तरह 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। मैं रोज़ाना खाने से आता हूँ लिबर्टी, 300 रुपये का मेरा पेट्रोल लगता है। मैं घर बच्चों को क्या खिलाऊँगा? तो अगर इसमें कोई मसला पेश आता है और फॉरेन फंडिंग केस उन पे साबित हो जाता है पीटीआई पे, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये हुकूमत पहले ही ख़त्म है। इस हुकूमत के पास आप खुद देख लें क्या है इस हुकूमत का क्या है। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ दूध का दिला हुआ है। मकसद ये इस हुकूमत ने तो गरीब आदमियों का जीना हराम कर दिया हुआ है। जो हमारे जैसे लोग हैं वो तो खाना भी नहीं घर बना सकते। इमरान खान साहब वैसे तो रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो छुपाना क्यों चाह रहे हैं इस रिपोर्ट को? इसलिए कि उनका किरदार बाहर आ जाएगा सारा। रियासत मदीना की सिर्फ बातें हैं। रियासत मदीना में आप जाकर देखें लोग किस तरह मर रहे हैं भूख से। आज आपको मैं दिखाता हूँ कि बेचारे जिनके घर में 1000 रुपये डेली का कमाते हैं उसके घर खाना नहीं पकता। वो उसके 3 बच्चे हैं, वो रात को भूखे सोते हैं। हर बंदा जिस वक्त तक ईमानदारी से काम नहीं करेगा उस वक्त तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब का पहला जो बयान था वो ये था कि जी नवाज शरीफ और जरदारी से मैं सारा पैसा निकलवाऊंगा। मुझे ये बताएं कितने पैसे निकले हैं? 5 पैसे भी आए हैं किसी से? पैसे आ रहे हैं। जब अदालतें मुखलस नहीं होगी, इदारे नहीं, उसने केले को आप केले क्या कर सकते हैं? अरे ये नहीं बात। अगर मुझसे कुछ नहीं होता ना तो मेरा हक नहीं है कुछ भी बैठने का। नहीं, घर में आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मेरे अपने घर पे कंट्रोल है। कुछ भी नहीं है। क्यों तक नहीं है? ये तो मेरी बात सुने। इमरान खान साहब ने कोई एक काम बता दें जो किया हो अच्छा। बहुत कर रहे हैं, टाइम चाहिए। टाइम कितना चाहिए? 4.5 साल तो गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने नारे लगाए थे रोटी कपड़ा मकान, कहाँ है वो रोटी कपड़ा? भाड़ में जाए, क्यों खत्म कर दिया। यही बात, उन्होंने काम खत्म कर दिया। क्यों? मैं आया था अवाम की मदद के लिए आया था कि जी ये लोग गलत हैं और मैं अच्छा हूँ। मैंने क्या किया? ये जो आपको दे रहे हैं ये तो अपना प्रोग्राम है, ये हेल्थ का। के दौर में घी था 160 रुपये, ये दे रहे हैं। अब 400 रुपये किलो घी मिल रहा है, ये दे रहे हैं। उसके दौर में आटा था 20 किलो का, थोड़ा 700 रुपये का, 1200 रुपये का मिल रहा है, ये दे रहे हैं। ये कानमी नहीं देखते कहाँ जा रही है। किलो थी, अब 100 रुपये किलो मिल रही है, ये दे रहे हैं। वो लंदन क्यों बैठे हैं? लंदन इसलिए बैठा। अब मेरी बात सुने, मैंने काम गलत किया ना। आप हुकूमत में हैं, आपने एक वादा किया था आवाम से, जी मैं इनको पकड़ूंगा, इनसे 1 रुपया निकालूंगा। वादा किया क्या है मुझे ये बता दें। वो दालतें भी साथ दें ना। क्या साथ देंगी जब आप खुद ही नहीं कुछ चीज़ को कराएंगे? आप आपके जो MP पकड़ जाते हैं, आप उसको पीछे कर देते हो। ये जी ये तो बंदा है नहीं, इसको अभी इसको डिसमिस कर दो। नहीं, इधर झगड़ा होता है तो वो अदालत तक तो पहुंचेगा। आप कहेंगे यार आप भी छोड़ दो, आप भी छोड़ दो। मेरिट पे कौन सा काम हो रहा है? मुझे ये बताएं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस को जो है वो खुफिया रखने की दरख्वास्त की थी पीटीआई ने। आपका क्या ख्याल है, क्या वजह है, क्यों खुफिया रखना चाहते हैं? कौन से केस की? फ़ॉरेन फंडिंग जो बाहर से लोग फंड कर रहे थे उस केस की। नहीं, तो वो तो खुफिया नहीं रखना चाहिए, वो तो सबके सामने बात होनी चाहिए। तो पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि उसके खुफिया रखा जाए। क्या वजह, आपके मुताबिक क्या वजह हो सकती है कि वो?
भाई वो कौन सी जो चीज़ें हैं जो सामने, बस सब चीज़ें सामने तो नहीं रख सकते हैं। हर चीज़ सामने आए तो फिर चलता है ना उसका पता कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, बाकी जो नून लीग और पीपल पार्टी है उनके बारे में तो पीटीआई यही कहती है ना कि वो अपने हिसाब से डिक्लेयर करें, सारा कुछ डिक्लेयर करें, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? बात जी ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके कहने पे हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है? ख़तरा बिल्कुल है, ख़तरा क्यों नहीं है। अच्छा, हाँ, वो हर चीज़ क्लियर करे आवाम के साथ, तो फिर ही बात है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना नहीं चाह रहे, वो खुफिया रखते हैं उसको, तो हर चीज़ सामने आनी चाहिए तभी ये कामयाब हो सकते हैं। ये इस तरह तो कामयाब नहीं हो सकता, मसला बन सकता है। मसला उनके लिए बिल्कुल। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि इस रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। आपका क्या ख्याल है कि क्यों वो फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट को खुफिया रखना चाह रही पीटीआई? हो सकता है उनके अपने कुछ तहफ़्ज़ात हों, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हों, ना क्लोज़ करना चाहते हों, उनको भी नशा लग गया हो कि जी हमने हुकूमत में 5 साल ये रहना, आगे भी जाना है। ठीक है, नहीं तो बाकी जो पार्टीज़ हैं PMLN और PPP जो है उनके तो साथ से हर वक्त पीटीआई कहती है कि डिक्लेयर करें, तो अपने मामलात में क्या है? हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों के ऐप सबसे पहले देखते हैं और अपने छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल सेम प्रैक्टिस ये भी इधर सियासत में भी यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो बैरून मुल्क से फंडिंग होती है उसमें पीटीआई जो है उसने कहा था कि ये रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, तो आपका क्या ख्याल है, क्या वजह है, क्यों पीटीआई है इसको छुपाना चाह रही? नहीं होंदा है ना कि जो फंडिंग की जी है ना जो होंदा जो साफ होंदा तो मुड़ तो कोई नहीं डर जो कोई रोला है तो फिर तो मसला बनेगा ना। कोई मसला है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं? हाँ, तो फिर आए ना रोला। तो अगर आप समझते हैं कि अगर इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता है तो क्या हुकूमत को कोई खतरा होगा इससे? नहीं, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ मतलब साफ हैगा तो मोटो कोई डर। हुकूमत जा सकती है क्या इस केस से? नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं जाएगी। अच्छा, आपके ख्याल में नहीं जाएगी? क्या होगा मैक्सिमम? कुछ भी नहीं होना, 5 साल उस करके जाना, 5 साल पूरे करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट को खुफिया रखने की जो अपील थी पीटीआई की वो मुस्तरद कर दी है। आप क्या समझते हैं क्यों खुफिया रखना चाह रही थी पीटीआई? पीटीआई इसलिए खुफिया रखना चाह रही थी क्योंकि कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी खुफिया है। हाँ, तो वो क्यों अपना शो करें? अगर नून लीग अपना शो करेगी तो वो भी शो करेगा। नहीं, नून लीग और पीपल पार्टी जो है वो उनकी तो हमें ऐसे ऑलरेडी उनका केस भी कहता है उसमें इलेक्शन कमीशन के अंदर है। चले वो केसेस तो हैं। पीटीआई जो खुद को सबसे ट्रांसपेरेंट जमात समझती है, इमरान खान साहब जो सबको सबसे ट्रांसपेरेंट, क्यों, वजह क्या बन रही है? जो समझता है तो समझता रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंट सबको होना चाहिए। ये नहीं कि कहते आप कहते हैं कोई समझता है तो उसके ऊपर आप पीछे पड़ जाओ। तो वो नहीं है ट्रांसपेरेंट आपको है यार, सियासत है इसके अंदर जो है ना, कोई ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है। सब कहते हैं जो है ना अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट को क्यों खुफिया रखना चाहती है। आप क्या समझते हैं कि क्या इससे किसी किस्म का हुकूमत को ख़तरा है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बागी टीवी।